की बात करते हैं मेटल्स की। आज सुबह से मेटल्स इंडेक्स काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट एक बार इंडेक्स लेकर आइए, हाँ 1% नीचे है, जबकि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है, लेकिन चीन में जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा इन पर दबाव बढ़ा। पहले ये माना जा रहा था कि चीन में स्टिमुलस और रेट कट की वजह से स्टील की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अब मंदी की बातें उठ रही हैं। सुबह वीरू ने समीर अरोड़ा जी से एक सवाल पूछा था कि क्या इस राहत पैकेज से मेटल्स को कोई बूस्ट मिलने वाला है, तो उनका ही मानना था कि हाँ 100% एक नॉनसेंसिकल मूव चला है। वो पहले बाइट सुनते हैं, फिर एक एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। चाइना के पास अनलिमिटेड हाउसिंग स्टॉक अटका हुआ है और वो अनलिमिटेड फंसे हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स। अब उन्होंने कहा कि अब हम आपको इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, आपका ये कर रहे हैं, आप प्लीज अपना एक और मकान लीजिए। उसके लिए नई स्टील थोड़ा यूज होने लग जाएगी, वो पुराने मकान ही नहीं बिकने। आप सोचो अगर एक पूरी लाइक कॉलोनी या पूरा टाउनशिप बना हुआ है जिसमें 10,000 मकान है, पता नहीं कितने मकान है, पहले आएगा कौन लेने? बिकॉज जो आदमी पहले लेने आएगा उसको ये नहीं पता कि मैं तो ले लूं, लेकिन बाकी 9,000 लोग जब तक नहीं लेंगे वो सेटअप ही नहीं होगी कॉलोनी। आप 200 आदमियों ने, 500 आदमियों ने वो मकान ले लिए उस बंद बिल्डिंग्स में, तो पहले तो यही नहीं समझ आएगी उसको कि मैं करूं कि ना करूं, बिकॉज ही बाइज इट एंड देन नोबडी एल्स बाइज इट। वो तो अटक गया वो उसमें, इवन तो उसको रेडीमेड मकान है, सब कुछ सेट है उसका, लेकिन ही कांट लिव अलोन इन दैट सोसाइटी। बट सेकंड थिंग इज, इस बेसिस पे कहाँ से स्टील और वो की यूज होगी, वो तो बात ही नहीं बनी। ओके, चलिए अब काम करते हैं, सेक्टर पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस सेक्टर पर अथॉरिटी माने जाने वाले गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो बड़ी रैली हुई मेटल्स में, वो पूरा स्टिमुलस को लेकर मार्केट को लग रहा था कि बहुत एक सुपर साइकिल शायद वापस आ जाए। आज सुबह मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि नहीं, कोई नंबर तो आया ही नहीं चाइना की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप किस तरीके से पोजीशन है या किस तरीके से पोजीशन होना चाहेंगे मेटल्स में? देखिए, ऐसा है कि मेटल में दो तीन ट्रेंड हैं जो हमें मद्देनजर रखने हैं। एक तो ऑब्वियसली ट्रेंड है रिन्यूएबल की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं, और उसके अंदर नॉन फेरस मेटल जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की डिमांड आती है। तो वो तो ट्रेंड एक चला हुआ है, वो थोड़ा धीरे चल रहा है उम्मीद से, बट चलता रहेगा। तो उसके मद्देनजर ये एल्यूमिनियम और कॉपर की डिमांड रहेगी। बट जैसा कि जनरली उम्मीद की जा रही है कि जैसे कॉपर में शॉर्टेजेस हो जाएंगी, तो अभी अगले 3-4 साल ऐसी कोई शॉर्टेजेस दिखाई नहीं दे रही। और एल्यूमिनियम थोड़ा सा बेटर मेटल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई बैलेंस। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। बट ऐसा है कि $2600 के आसपास चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कल 4,000 हो जाएगा। 2600-2700 पे टिके रहने की उम्मीद है, क्योंकि डिमांड सप्लाई बैलेंस ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि रिन्यूएबल की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा हुआ कि चाइना का रिबाउंड रिवाइवल। तो जैसा कि आप समीर अरोड़ा जी का क्लिपिंग दिखा रहे थे, काफी उन्होंने इन्वेंट्री बना रखी है। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सेल्स हैं वो भी जो एक ट्रेंड लाइन है उससे काफी नीचे चली गई है। तो एक थोड़ा बहुत रिबाउंड नॉर्मली भी आना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट केवल अगर स्टॉक मार्केट पे भी फोकस कर रही है चाइना के, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी डिमांड पिकअप हो। तो मुझे लगता है कि एक रिवर्जन टू मीन वाला ट्रेड पॉसिबल है। और उसमें जो स्टील कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स अभी जीरो के नजदीक चल रहे हैं चाइना में। तो एक थोड़ा रिबाउंड आने की उम्मीद वहां पे जताई जा सकती है। तो दूसरा ट्रेंड तो ये है। और तीसरा है कि हमारी जो कुछ कंपनियां हैं जो डोमेस्टिक डिमांड के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि पाइप्स हो गए, या जैसे रेलवे वगैरह में लगने वाली, या रोड पे लगने के लिए साइड में जो क्रैश बार्स होते हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ठीक है। तो इन तीन बकेट में मेटल कंपनीज को देखना चाहिए। अच्छा राकेश जी, इंडस्ट्रियल मेटल्स की कैटेगरी में ही कॉपर्स पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? कॉपर को कैसे रीड कर पा रहे हैं आप? तो कॉपर में अभी तो अगले 2-3 साल के लिए तो सरप्लस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो माइनिंग कैपेसिटी है वो काफी उम्मीद से बेहतर आ रही है और डिमांड उतनी पिकअप नहीं हो पा रही है। उसका कई कारण है। एक तो चाइना तो अपनी रफ्तार पे चल ही रहा है, बट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो उस स्पीड पे चेंज नहीं कर पा रहा है रिन्यूएबल की तरफ। और अभी जिस तरह की बातचीत चल रही है वेरियस कंट्रीज में, वो चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगाना चाहते हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जो रिन्यूएबल की तरफ जाना है
वो स्पीड को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आज जैसे अगर सिलिकॉन वेफर्स ले लें तो 95% प्रोडक्शन उसका चाइना में होता है। अगर आप वहां से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है वहां पे जो रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट है वो डिले हो जाएगा। तो ये जो सुपर साइकिल की जो उम्मीद थी कॉपर में, मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 साल तो नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे में फिर राकेश जी सवाल यही उठता है, ये जो रीसेंट रैली हमने देखी थी उस पर तो विराम लग गया है, लेकिन लॉन्गर टर्म जो पोजीशन बायसनेस या फिर बुलिशनेस की आई थी मेटल स्टॉक्स में, उस पर बरकरार रहना है कि वो स्टोरी अब खत्म है शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, ऐसा है कि पिछले अगर 20 साल देखें तो चाइना एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर कमोडिटी का निकल के आया है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि चाइना अब एक फैग एंड पे चला गया अपने डिमांड को लेके। तो ऐसा नहीं कि उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, बट वो अब ग्रो करना बंद कर चुकी है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, अभी एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो कॉपर का जो डिमांड है यूएस में, वो 20 साल पहले पीक आउट हुआ था। 20 साल से अभी तक उस लेवल पे गया नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर चाइना ग्रो नहीं कर रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना कोई इतना इसमें ग्रोथ है नहीं, और इंडिया जो है वो बहुत ही छोटा है, मतलब चाइना अगर 50% है ग्लोबल कमोडिटी का तो इंडिया 5% है। तो इंडिया यहाँ से डबल भी हो जाएगा तो भी इतना कुछ खिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि कमोडिटी के लिए जो सुपर साइकिल और वो सब जो बातें हैं वो फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक ट्रेड है, मतलब कभी नीचे गिरेगा तो लोग लेंगे, ट्रेडिंग बैंड में रहने वाले हैं स्टॉक्स। ओके, मेरी तरफ से एक फाइनल सवाल देन, इंडियन लिस्टेड यूनिवर्स में फिर मेटल्स पैक में क्या आपको लग रहा है कहीं रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है? अगर है तो कहाँ? अनुज, वैसे तो कहना मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक्स थोड़े अभी रैली में चल चुके हैं। अदरवाइज एल्यूमिनियम स्टॉक्स मेरे लिए हिसाब से एक बेटर प्ले है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड सपोर्ट दिख रहा है, डिमांड सप्लाई बैलेंस ग्लोबली भी ठीक दिख रही है। तो वहाँ पे लॉन्गर टर्म अगर कोई लेना चाहे तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स हैं। स्टील स्टॉक्स हैं, वो एक ट्रेडिंग बैट की तरह देखे जा सकते हैं। उसमें कुछ चल चुके हैं, कुछ नहीं चल चुके हैं। तो एक प्ले वहाँ पे बन सकता है, बट ट्रेडिंग बैट के हिसाब से ही देखना चाहिए। और ध्यान में रखना चाहिए कि Q2 जरा खराब आने वाला है, तो उसको ध्यान में रख के ही ट्रेड लिया जाए। ओके राकेश जी, मेटल्स को इतने अच्छी तरीके से बाइसेक्ट कर देते हैं। राकेश जी, आप यकीन मानिए, जैसे ही मैंने आपको आज पहली बार स्क्रीन पे देखा ना, मैं कंफ्यूज हो गया। आप जिम में गए थे क्या सर आज? या इंटरेक्शन के लिए सीधे जिम टी शर्ट के ऊपर नेहरू जैकेट है? अब आप लोगों के लिए जैकेट रखनी पड़ती है। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस इंटरेक्शन में शामिल हुए आज राकेश जी, और सभी आई थिंक मेटल्स पे अपने व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मेटल्स निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, और निफ्टी मेटल इंडेक्स जो 3-4 दिन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग था वो 9789 की तरफ, मतलब अब रिट्रेस हो चुका है। मीन्स क्या है, मतलब आज निफ्टी मेटल इंडेक्स डियर लो से रिकवर तो हुआ है, बट स्टिल 20 डेमा के इर्द गिर्द घूमता हुआ। मानस मेटल्स आज जब सुबह ओपनिंग हुई थी, सरप्राइज था एग्जैक्टली खुलने के बाद। अभी ट्रेड स्कोप आपको मेटल्स में नज़र कहाँ आ रहा है? अगर आपका शॉर्टिंग का थॉट है तो मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीक का एक सब्सटेंशियल गेन आपके फेवर में जाएगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं? ट्रेड की प्लेसमेंट मेटल्स में कैसी है इस वक्त? देखिए, मॉर्निंग में सबसे पहले जो रिकमेंडेशन था वो मेटल क्षेत्र से ही हिंडाल्को में एक सेल रिकमेंडेशन था, जिसके टारगेट 715 रुपए के आसपास थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। 2 स्टॉक की नजर में अभी भी है, क्योंकि जिस तरह हिंडाल्को के पैटर्न बन रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है, मेरे ख्याल से हिंडाल्को में 690 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। यहाँ पे ध्यान रखिए, लेकिन आपको बिकवाली आप केवल 715 रुपए के नीचे करेंगे 731 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक JSW स्टील का है। यहाँ पर भी स्टॉक ने अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 960 रुपए तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिले। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है, और एग्रेसिव होकर शॉर्ट बनाने हैं 990 के नीचे 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा, एक ब्रेक लें, उससे पहले अमित सेठ को